खबर पाई अब्दुल मुत्तलिब के तुम्हारे घर हुआ है किसने नक्शा है भोला भाला है उसी कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े मसरत से खुद वो करीबे आमना पहुंचे कहा ये आमना के आपको मुबारक हो कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो हुए जिसका मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से हुए कल को जिगर नूर अनवारे मोहम्मद से कहा शुक्र खुदा खुश हो के रूहे पाक जब देखा लगाया आपने सीने से और पेशानी को छुआ रसूले पाक फिर आगोश में ताबी के जा पहुंचे दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे सारा ने फरिश्तों ने जियारत की कोई में शोहरत चार सूर की बलादत की सहर का वक्त था मौसम हसी मंजर निराला था खिलाफत से रसूले पाक की हर सू उजाला था कहा सपने के रखो नाम इस पे नूर बेहद है तो अब्दुल मुत्तलिब बोले कि नाम इसका मोहम्मद है लेकिन उसके बाद क्या होता है समाज वाले जो घर की आ गई तशरीफ सरकार तो हटाए हट गई सब घर से हटाए हट गई सब घर से अब्दुल्लाह के अरब का कायदा ये था कि सब जायदा बच्चे
हाथों में अरब की दाय का वो दूध पीते थे, पिलाकर दूध जो बच्चों को दाया लेके आती थी, वो जिरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज से साल भी काफिला आया हुआ ज़रा, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लाकर थी, इसी बाइस अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और शौहर ने पीछे जो पहुंची दाय पहले मालदारों के लिए पीछे, आमना का लाल ही के बाकी था, यतीमी और नादारी बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल नस्ले फख्र आदम है, हबीबे की बुनिया है ये शहंशाह ये तो आदम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा, वो आई लौट कर खेमे में तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घरों में अमीरों के, जो पहले आ गई वो औरतें ले आए बच्चे को। कभी दिल में लगा बच्चा है बाकी शहर मस्तानी, कभी दिल में लगा बच्चा है बाकी शहर मस्तानी, लेकिन कुछ नजर तुम कहो तो उसको ले ये बात का बच्चा है, बाकी शहर मक्का में मिलेगी इतना उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। दाई हलीमा के शौहर कहते हैं कि खाली लौट जाने से बेहतर है कि हम उस बच्चे को लेकर अपने साथ जाएं। जब दाई हलीमा सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आती हैं और अपने शौहर को दिखाती हैं तो शौहर बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या होगा समझ वाले, कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, या फिर आमना के लाल को चूमा गलाने ली, दिखाया लाख शौहर को तो खुश में हुआ शौहर, कहा नादार है तो क्या हुआ है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। अभी सरकार पहले जा चुके थे काफिले वाले, सभी रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले। हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले,
हलीमा साथिया का अब मुकद्दर पहुंच पर आया। चली तेजी से ऊँटनी शौहर भी बिठाया। ताज्जुब जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा। चली नींद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा। हवा की तरह बस्ती में वो तेज चलती थी। मुकद्दर पर जनाजा ये सदा मुंह से निकलती थी। किसी मुझसे जब दाई हलीमा सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर ऊँटनी पर बैठती हैं। ये वही ऊँटनी है कि जो कमजोर और नागर थी, चल नहीं पाती थी, लेकिन जब सरकार उसकी पीठ पर तशरीफ फरमा होते हैं तो वो ऊँटनी तंदुरुस्त और तवाना हो जाती है। जो काफिला एक रोज पहले निकल चुका था, ये ऊँटनी इतनी तेज चलती है कि उस एक दिन पहले चले हुए काफिले को पकड़ लेती है। आगे क्या होता है समझ फरमाए। प्रधान जी से भी तवज्जो चाहता हूँ। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाई रहमतों की झूम कर सब बरकतें आई। जो थी कमजोर उनकी पत्नियां फरता हुई सारी, याद कितना के जाती रही सब घर की नादारी। नबीए पाक के जलवों से घर का नूर का आनंद, शबे ज़ुल्मत दिल पर अब हलीमा के नहीं पाबंद। रसूले पाक को वो नूरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। करीबे मक्का जब पहुंची तो कहर आया, तमाज़ा की थी इसलिए उन्हीं को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन। आमना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा को दोनों चले कुछ दूर जा पहुंचे। हबीबे किबरिया को यकबयक
आप भी सोए, दरख्तों के निछावर मुस्तफा पर कर दिए पत्ते, ढका पत्तों ने पाक और सारा तने भर। जब सरकार कुछ बड़े हो जाते हैं तो दाई हलीमा वापस लेकर मक्के जा रही है कि सफर ज्यादा होने की वजह से घने पेड़ों के साए में आप रुक जाती हैं। यकायक हवा तेज चलती है तो आप सो जाती हैं दाई हलीमा। इधर सरकार घुटनों चलते हैं, आप भी सो जाते हैं और तमाम दरख्त अपने पत्ते आप पर निछावर कर देते हैं जिससे आपका जिस्म अतहर ढक जाता है। दाई हलीमा जब जागती हैं सरकार को बहुत तलाश करती है लेकिन मेरे आका कहीं नजर नहीं आते। दाई हलीमा दौड़कर हजरत आमिना की खिदमत में पहुंचती हैं। क्या कहती हैं समा फरमा ले। हवा के एक झोंके ने जगाया जब हलीमा को, न पाया मुस्तफा को हम हुआ तब ये हलीमा को। उन्हीं बेताब होकर हर तरफ तेरे शजर ढूंढा, परेशान हो गई रोकर इधर ढूंढा उधर ढूंढा। कहाँ है आमना का लाल देखा है तो बतला दो, मेरा दिल बजाता है तसल्ली तो जरा मुझको। मैं खाली लोग लेकर किस तरह के तो जाऊंगी, बजाकर आमना की भी को कैसे मुंह दिखाऊंगी। जो देखा आमना ने उनको खाली को घबरा कर, मेरा बच्चा कहाँ है हाल क्यों है तेरा ये गुजर। हलीमा ने कहा जंगल में सोई हुआ बच्चा, वहाँ चारों तरफ ढूंढा मगर वो नहीं पाया। ये सुनकर चीख निकली आमना की तरारी से, लरज़ों
उठे करो दीवारों की आहुजानी से, सुनी आवाज अब्दुल मुत्तलिब की दौड़ कर आए। हलीमा से हकीकत सुन के बेहद आप घबराए। दाई हलीमा हजरत आमना से कहती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाई हलीमा के साथ वहाँ जाते हैं। क्या कहते हैं कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा समा फरमाइए। हलीमा से कहा देखो मेरा लाल लेटा है, हंसी जुल्फों से जिनके सारा जंगल मुस्कुराता है। हलीमा ने उन्हें फिर ले लिया होश में अपनी, खुशी से और खुशी और प्यार से पेशान फिर छूमी मोहम्मद की, चली आई खुशी से दौड़ती वो आमना के घर। कहा लो आमना बीबी तुम्हारा मिल गया दिन भर, बड़ी किस्मत की अच्छी आप और मैं मिल गया बच्चा। कसम अल्लाह की मेरा कलेजा मुँह खाता, जुदाई मुझको इस फर्जंद की पड़ पाएगी बीबी, जीऊंगी जब तलक इस लाल की याद आएगी बीबी। मगर मैं कौन हूँ आमना बच्चा तुम्हारा है, हजारी उम्र हो बच्चे की मुझको सब गवारा है। ये कहकर आमना ने आमना की अमानत को, ये कहकर दी अमानत आमना की आमना के संभाला हर तरफ की ये आमना ने है हलीमा तुम न घबराओ, वबा फैली है मदीने बच्चा साथ ले जाओ। यहाँ बीमारी से बच्चे बड़े हर रोज मरते हैं, कलेजा कांपता है हाथ से हर दम गुजरते हैं। मोहम्मद मुस्कुराए और हलीमा की तरफ देखा,
हलीमा साया बाजू मसरत से मचल उठा कोई देखिए हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली घर अपने फिर महबूब दामन को, लेकिन उसके बाद क्या होता है समाज वाले पेश कर मेरे भाई। लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ दूर दूर नजारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी सजीदा रहते थे, भलाई मरहबा सल्ले अला वक्त कहते थे। हलीमा के सर के साथ वो जंगल में जाते थे, सुबह से शाम तक तो बकरियां जाकर चराते थे। कहा हलीमा ने कि जंगल आप मत जाओ, तबीयत सुस्त है तुम घर रहो आराम फरमाओ। किसी सूरत हमी पे दुनिया कुछ रोज तक रोआ, कि जब घर से चले पाई हलीमा ने उन्हें रोका। चले दिन दौड़ता पाई हलीमा का सर आया, कहा अम्मी के दुपहरी को लेकर भेड़िया थोड़ा। हलीमा ने कहा कि हाय तुमने क्या खबर लाया, बकरी भेड़िए को जाके जंगल में खिलाया। अम्मी न घबराओ अभी जंगल को जाते हैं, भेड़िए से आपकी बकरी बुलाते हैं। नबी की माँ की बकरी को कोई हर्ज न खाएगा, पकड़ ली है किसी की तो मेरा अल्लाह चुराएगा।
कीर्तन की दोबारा फरमाइश है और ये आखिरी बार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाइए। लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ नूर नज़ारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में सजदा रहते थे, मलाइका मरहबा सल्ले अला हर वक्त कहते थे। हनीमा के सर के साथ वो जंगल में जाते, सुबह से शाम तक दो बकरियां जंगल चराते, सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक दो बकरियां जाकर चराते। हनीमा के जंगल आप मत जाओ, कभी सुस्त है तुम घर रहो आराम फरमाओ। इसी सूरत हनीमा ने हमें 6 रोज तक रोका कि जब घर से चलेगा हनीमा ने हमें रोका। छठे दिन दौड़ता जाई हनीमा का असर आया, कहा अम्मी के बकरी को लेकर भेड़िया दौड़ा, कहा अम्मी के बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हनीमा ने कहा कि हाय तुमने क्या खबर लाया कि बकरी भेड़िए को जाके जंगल में चला आया। मेरी अम्मी न घबराओ, अभी जंगल को जाते हैं, चुरा कर भेड़िए से आखिरी बकरी को लाते हैं। नबी की मात बकरी कोई भी हर किस न खाएगा, पकड़ ली है किसी ने